और अगर वो काम उस तरीके के मुताबिक किया जाए तो डेफिनेटली वो काम अच्छा होगा। जो आउटकमिंग होती है, जो वो आउटपुट होती है, अच्छी होती है। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, पेपर हल करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके के मुताबिक पेपर को हल करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप जो पेपर चेकर होता है उसको इंस्पायर कर सकते हैं, देन वो आपको अच्छे मार्क्स जो है ग्रेस मार्क्स आपको देगा और इस तरीके से आप टॉप पोजीशन भी जो है वो गेन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बेसिकली हमारी जो है वो इसी टॉपिक के अबाउट है कि ऐसे कौन से जो है वो पॉइंट्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको मद्देनजर रख के हम अपना पेपर जो है उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें, इतने बेस्ट तरीके से इसको अटेम्प्ट करें कि पेपर चेक करने वाला हमें जो है वो 100% नहीं तो 99% मार्क्स जो है हमें जरूर दे। तो अपने इस वीडियो की तरफ, अपने इस लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अभी इस तरह की काफी सारी वीडियोस मैं लेके आने वाला हूं जिनसे आपको पेपर सॉल्व करने में, पेपर अटेम्प्ट करने में और पेपर के मतलब डाटा जो है वो आपको काफी जो है वो फ्राहम किया जाएगा। तो चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे तहरीर किए हैं, की पॉइंट्स टू सॉल्व पेपर। अगर ये की पॉइंट्स आप फॉलो कर लेते हैं और इसके मुताबिक पेपर करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको इंशाअल्लाह 99% मार्क्स जो है वो आपको जरूर मिलेंगे। इसमें तकरीबन 12 पॉइंट्स है हमारे पास, हर पॉइंट को मैं अलग अलग डिफाइन करता जाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सफाई। स्टूडेंट, सबसे अहम बात ये होती है, सबसे अहम पॉइंट ये है कि सफाई का ख्याल रखना। अब स्टूडेंट्स, लिखाई जो है वो सबकी अच्छी नहीं होती, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की बहुत अच्छी होती है। कोई कट वाले मार्कर से अच्छा लिख लेता है तो कोई बगैर कट वाले मार्कर से अच्छा लिख लेता है। लेकिन अगर आपकी लिखाई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं भी है तो अगर आप सफाई का ख्याल रखते हैं, पेपर में कोई कटिंग नहीं करते हैं, कोई गैर जरूरी उसके ऊपर निशानात नहीं लगाते हैं, तो आपका पेपर जो है वो साफ सुथरा होगा। जब आप साफ सुथरा पेपर जो है अपने जो पेपर चेकर होगा उसको फराहम करेंगे तो देन वो आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली देगा, क्योंकि सफाई जो है वो सबसे अहम बात है कि आपके पेपर में कटिंग या इस तरह का जो है वो कोई भी जो सेटअप होता है जिससे आपको पेपर में जो है वो गंदगी जो है वो नजर आए या पेपर बुरा नजर आए, वो चीज अगर आप नहीं करते तो आपका पेपर जो है वो अच्छा होता। साफ पेपर जो है वो पेपर चेक करने वाले को इंस्पायर करता है, देन वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे अहम पॉइंट ये है कि आपने पेपर में किसी किस्म की कटिंग नहीं करनी है और सफाई का जो है उसमें खसूसी तरीके से आप ख्याल रखेंगे ताकि पेपर आपका जो है वो अच्छा हो। देन दूसरा पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन, कि सबसे पहले आपने जब पेपर शुरू करना है तो उसमें क्या होगा, आप पहले बॉर्डर लाइन लगाएंगे। मैंने यहाँ पे एक पेपर जो है वो एक ड्रा किया है और आप देख रहे हैं इस पेपर के दोनों तरफ मैंने, एक पेज के दोनों तरफ मैंने जो है एक बॉर्डर लाइन लगाई है जो कि दो ब्लैक कलर की जो है वो लाइनों पर मुश्तमिल है। इसको मैंने ये है बेसिकली बॉर्डर लाइन। तो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर लाइन लगने से आपको ये रेक्टेंगुलर जो बॉक्स था, वो पेज जो मैंने बेसिकली ड्रा किया, ये आपको बिल्कुल एक ऐसे पेश कर रहा है जैसे कि एक पेपर है और उसको सॉल्व किया जा रहा है। तो सबसे अहम चीज ये है कि आपने जो बॉर्डर लाइन बेसिकली अपने पेपर के ऊपर लगाएं, खूबसूरत तरीके से लगाएं, बेशक डबल लाइन लगाएं या एक लाइन थिक लगाएं, उसके साथ दूसरी लाइन थोड़ा थिन लगा लें, या सिर्फ एक जो है वो आप थिक लाइन लगा लें, तब भी जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा। एक बॉर्डर लाइन किसी भी तरीके से जो है वो खूबसूरत सी आप लगाएंगे, देन उस बॉर्डर के अंदर आप जो है वो लिखाई करेंगे। अब यूं भी नहीं करना जो अक्सर जो है स्टूडेंट्स जो है वो किसी भी लेवल पे, इंटर लेवल पे या मास्टर लेवल पे जो बेसिकली वो जो करते होते हैं कि आपके पेज यहाँ से शुरू है उससे बहुत ज्यादा अंदर की तरफ बॉर्डर लाइन लगा देते हैं, इधर से भी बहुत ज्यादा अंदर की तरफ, इधर से भी बहुत ज्यादा अंदर की तरफ। रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ तक जो है वो पेज बच जाता है। अब वो सब मेरे होते हैं कि इसके अंदर जब हम लिखेंगे तो हमारे पेज ज्यादा लगेंगे और जो है हमारे पेज ज्यादा लगेंगे, चेक करने वाला जो है वो हमें मार्क्स जो है वो ज्यादा देगा कि इसने क्वेश्चन को जरा लंबा करके जो है वो लिखा है। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता है। पेपर चेक करने वाले को भी पता होता है कि इसने जो स्टूडेंट है उसने जानबूझ के ये जो है वो बॉर्डर इतने स्पेसिंग पे लगाया है ताकि इसके अंदर जो है वो काम लिख सके। तो आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पेपर चेक करने
वाले को इस बात का पता होता है कि ये जानबूझ के जो है बॉर्डर इतना ज्यादा फासले पे लगाया गया है। आपने एक मुनासिब फासले पर जो हाफ इंच या 1 इंच जो है वो होगा, वो आपने दोनों तरफ जो है वो बॉर्डर लगाना है, ताकि जो है उसके अंदर आप अच्छे तरीके से कोई भी लाइन जो है वो लिख सके। और आपने एक साइड से शुरू करना है, बॉर्डर के एक साथ थोड़ा सा जो है स्पेस छोड़ के आपने शुरू करना है, और दूसरी तरफ भी बॉर्डर से थोड़ी सी स्पेस, उतनी स्पेस जितनी इधर से छोड़ी है उतनी स्पेस इधर से छोड़ के भी आपने जो है वो अपनी लाइन यहाँ तक लेके आनी है। यूं नहीं करना कि यहाँ से आप शुरू करें तो यहाँ तक लेके फिर नीचे आ जाएं, एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आपने नहीं छोड़नी है। तो देन हमारा तीसरा पॉइंट है टू द पॉइंट आंसर। एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि साइंस की तारीफ करें। तो अगर साइंस की तारीफ आपकी आती है 2 लाइनों के ऊपर, तो आपने साइंस क्या है, किस इल्म का नाम है, आपने वो 2 लाइनों के ऊपर वो तारीफ जो है 2 लाइनों के ऊपर आती है या 1 लाइन के ऊपर आती है, आपने टू द पॉइंट उसका आंसर जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपने उस पे पेपर के ऊपर लिख देना है। तो यूं नहीं करना कि आपने आप साइंस के बारे में कुछ लिखा फिर उसको आगे बढ़ाते गए, तो वो 2 नंबर का सवाल था, आपने 5-7 लाइनें जो है वो लिख दी हैं। पेपर वाले के पास इतना टाइम नहीं होता है कि इतनी डिटेल पढ़ता रहे। टू द पॉइंट आंसर जब आप देंगे तो वो फौरन उसको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को ये चीज आती है, तो वो आपको जो है वो मार्क्स, आपके मुकम्मल मार्क्स जो है आपको दे देगा। तो आपने जब भी क्वेश्चन करना है तो आपने उसको नंबर के मुताबिक जो है उसके मार्क्स के मुताबिक उसको सॉल्व करना है। जैसे कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने उसको उसी तरीके से जो है वो 2 से 3 लाइनों में, या अगर 1 लाइन में उसका आंसर डायरेक्टली आपको पता है कि यही आंसर है, तो आप उसके मुताबिक जो है वो उतना ही आंसर आप लिख देंगे, यानी एक्स्ट्रा उसकी लेंथ बढ़ानी नहीं है क्वेश्चन को। तो जितना क्वेश्चन होगा उसी के मुताबिक आप पूरी पॉइंट जवाब देंगे, डेफिनेटली पेपर चेक करने वाला वो उससे इंस्पायर होगा और आपका पेपर अच्छा होगा। स्टूडेंट्स, चौथा पॉइंट जो हमारे पास है 4 पॉइंट, सवाल या सेक्शन खत्म होने की अलामत डालना। हम अमूमन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूं करते होते हैं कि क्वेश्चन 1 लिखा, फिर दूसरा लिखा, उसके साथ तीसरा लिखा, और ऐसे पता ही नहीं चलता पेपर चेक करने वालों को कि इसने ये एक क्वेश्चन की हेडिंग दी हुई है या इसने अलग से क्वेश्चन किया हुआ है। तो आपने बेसिकली इस पॉइंट को मद्देनजर रखना है कि जहां पे भी आपने एक क्वेश्चन तहरीर किया और उसका आंसर वहां पे खत्म हो गया, तो आपने उसी क्वेश्चन के नीचे आपने, जैसे मैंने ये एक लाइन लगाई है ब्लू कलर की, आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन ये खत्म हुआ, आपने उसके नीचे एक लाइन लगा देनी है जहां पे क्वेश्चन जो है वो खत्म हो रहा हो। और यहां पे देखो सवाल या सेक्शन, अब ये एक क्वेश्चन है जो बेसिकली आप यूं कह लेंगे एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने उसकी हेडिंग दी, देन उसका आंसर लिखा और आपने नीचे लाइन लगाई। लेकिन ये सेक्शन से क्या मुराद है? सेक्शन से मुराद है 9th 10th के पेपर होते हैं या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर होते हैं, तो उसमें 3 सेक्शन बने होते हैं या 3 जो है वो हिस्से बने होते हैं। एक हिस्से में जो है वो आपने 5 सवाल या 6 सवाल करने होते हैं। तो बेसिकली उस एक हिस्से को एक सेक्शन जो है वो मैंने यहाँ पे कहा है। तो आपने, अगर आप एक क्वेश्चन के नीचे लाइन नहीं भी लगाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप जो उस हिस्से में 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं या 6 अटेम्प्ट करने हैं, वो 6 के 6 क्वेश्चन आप जब आप अटेम्प्ट कर देंगे, आफ्टर दैट आप एक इस तरह की लाइन लगा देंगे जो जाहिर करेगी कि यहाँ तक आपका एक सेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। देन आप जब नीचे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन 2, देन फिर आप उस क्वेश्चन की जो जुराग है उसको जो है फर्दर इसी तरह आप सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल का सेक्शन खत्म होने की अलामत से मुराद ये था कि आपने जो हेडिंग देनी है उसके नीचे एक लाइन जो है वो जरूर लगानी है, और जो वहां पे क्वेश्चन खत्म होगा या सेक्शन खत्म होगा उसके नीचे एक लाइन लगाएं या कुछ भी डिजाइन बनाएं, ताकि पेपर चेक करने वाले को ये पता चले कि यहाँ तक ये उसका जो हिस्सा था, ये क्वेश्चन था, यहाँ पे एंड हो चुका है। स्टूडेंट्स, 5वां जो पॉइंट है वो है जितने सवाल पूछे जाएं उतने ही के जवाब आप देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स, मोस्ट स्टूडेंट्स वैसे ऐसा करते हैं कि पेपर जब हल करते होते हैं तो वो उनको अब अगर ले लें 18 में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, तो अब जो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा करेंगे कि 12 के बजाय 14 शॉर्ट क्वेश्चन या 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो उनको आते होते हैं वो उसको अटेम्प्ट कर आते हैं। हालांकि इस बात का बिल्कुल कोई फायदा नहीं होता। जो पेपर चेक करने वाला होता है उसने फर्स्ट 12 क्वेश्चन ही चेक करने होते हैं और उन्हीं को जो है वो ओके करके जो है उनके मार्क्स जो है वो देने होते हैं। आगे जितने भी आपने क्वेश्चन किए होंगे वो उनको एक्स्ट्रा कर देगा और उनको काउंट बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब आपका इसमें क्या नुकसान होगा, जो ऊपर वाले 3 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं उस पे आपको टाइम लगा
टाइम आपका एक्स्ट्रा लगा। अब जब आपने आगे नाम पसंद करना था तो आपके पास पेपर का टाइम ही खत्म हो गया। तो इस वजह से जितने सवाल पूछे जाएंगे उतने ही के जवाब आप तहरीर करेंगे। छठा पॉइंट है कि सफा पर गैर जरूरी जगह जो है वो ना छोड़ें। आपने ये कुछ डेफिनेशन यहाँ पे तहरीर की और आखिरी डेफिनेशन जो थी बेसिकली वो यहाँ तक आ गई। यहाँ तक उसका आंसर जो है वो खत्म हो गया इस जगह तक। तो यहाँ नीचे कुछ लाइनें जो है वो इस तरीके से बच गई। ये दो लाइनें जो हैं आपके पेज के एंड पे बच गई और उससे ऊपर जो है वो क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन आपने इस जो ये लाइनें इनको ऐसे ही छोड़ के अगले पेज पे नहीं चले जाना और वहां से नया क्वेश्चन शुरू नहीं करना, बल्कि इसी जगह से आप जो नंबर पार्ट नंबर लिखेंगे उसकी हेडिंग देंगे और यहाँ से एक लाइन उसका आंसर शुरू करके अगले पेज पे ले जाएंगे। ये जगह एक्स्ट्रा नहीं छोड़नी है क्योंकि इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है पेपर चेक करने वाले के ऊपर। उसको लगता है कि ये सिर्फ जो शीट्स है उसको फिल करना चाहता है, दैट्स व्हाई उसके माइंड में एक नेगेटिव जो है इंप्रेशन बन जाता है आपके लिए और वो आपको मार्क्स जो है उस लेवल के नहीं देता जिस लेवल के आप कंसीडर कर रहे होते हैं। हमारा 7th पॉइंट है कि जो सवाल दूसरे नंबर पर अच्छा आता हो, जो सवाल दूसरे नंबर पर अच्छा आता हो उसको पहले नंबर पर करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात मैं कह रहा हूं, दूसरे नंबर पे, क्योंकि अमूमन जो टीचर्स होते हैं वो यही बताते होते हैं स्टूडेंट्स को कि जो आपको सवाल सबसे अच्छा आता है उसको पहले नंबर पर करें। तो लेकिन मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो सवाल नंबर दूसरा सवाल है जो आपको दूसरे नंबर पे अच्छा आता है उसको आप पहले नंबर पे करें। इसकी क्या वजह है? बेसिकली इसकी वजह ये है कि जो पेपर चेक करने वाला होता है ये बात उसके इल्म में भी होती है कि स्टूडेंट ने जो पहला सवाल करना है वो उसने अच्छा करना है, उसको जो सबसे अच्छा आता होगा वो क्वेश्चन जो है वो पहले नंबर पे करेगा। ये बात आप पेपर चेक करने वाले को पता होती है। अब जब उसको ये बात पता होती है तो उसके माइंड में ये तासर बना होता है कि ये क्वेश्चन जो है इसने इस तरीके से करना है, वो आपको वैसे उस क्वेश्चन के मार्क्स अच्छे दे देता है क्योंकि उसके दिल में ये बात होती है कि ये वाला क्वेश्चन इसको अच्छा आता होगा इसलिए इसने पहले नंबर पे जो है वो किया है। तो इस तरीके से वो क्या होगा, वो आपको मार्क्स जो है उसके क्योंकि माइंड में तासर होगा इस बात का, इसलिए वो आपको मार्क्स वैसे ही अच्छे दे देगा। अब क्या होगा, अगर आप दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आपको सेकंडली आपको क्वेश्चन अच्छा आता था वो आपने पहले नंबर पे कर दिया तो उसके मार्क्स आपको वैसे अच्छे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ कि जो पहले नंबर पे अच्छा आता है उसको दूसरे नंबर पे करें। अब जो फर्स्टली आपको क्वेश्चन जिसका आंसर आपको सही तरीके से आता था, अब फर्स्ट नंबर पे आपने सेकंड वाला तो कर दिया, उससे पेपर चेक करने वाले ने आपको अच्छे नंबर भी दे दिए। अब जब उसने अच्छे नंबर दिया उसके ज़हन में ये होगा कि आप जो सेकंड नंबर पे जो है क्वेश्चन करते हैं वो आपको पहले से कम अच्छा आता होता है। ये पेपर चेक करने वाले के माइंड में ये बात होती है। लेकिन जब आप दूसरे नंबर पे वो क्वेश्चन आपने किया होगा जो आपको बेहतरीन आता था, सबसे अच्छा आता था, वो उसको चेक करेगा तो उसके माइंड में आपका म्यार बन जाएगा कि नहीं इसको पेपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आता है। देन आपको दूसरे क्वेश्चन के भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो दे देगा। अब हमारा 9 पॉइंट है कि जो आखिर पर करना हो उसको तीसरे नंबर पर जो है वो सॉल्व करना है। यानी आपको जो सबसे जो है वो क्वेश्चन मतलब काम आता हो, जो आपने चाहते थे कि आपने लास्ट पे करना है, आप उसको तीसरे नंबर पे कर देंगे। उसका क्या फायदा होगा कि आपने जब सेकंड क्वेश्चन किया तो उसके माइंड में उसने वो क्वेश्चन चेक किया तो उसके माइंड में ये बात बैठ गई कि इसको पेपर जो है वो अच्छा आता है, तो उसके माइंड में ये बात होगी कि लास्ट क्वेश्चन भी उसका बेहतर होगा, इसका अच्छा क्वेश्चन होगा, आप उसके जो लास्ट क्वेश्चन है उसके मार्क्स भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दे देगा। ये लाजिम थी इस बात के अंदर। देन 10th जो पॉइंट है उसमें क्या है कि मार्कर के 2 ग्रेड इस्तेमाल करें। ये क्या बात है? बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप सबको कि आप अपने पेपर में मार्कर का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने पेपर देखे हैं तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ एक ब्लैक पेंसिल होती है और एक जो है ब्लू पेंसिल होती है, ब्लैक से वो सवाल लिख रहे होते हैं, ब्लू से उसका आंसर लिख रहे होते हैं। तो ये गलत मेथड है। इस तरीके से पेपर वाला बिल्कुल मुतासर नहीं होता, उसको पता चल जाता है कि इसको अच्छे तरीके से पेपर नहीं आता है। वो आपको अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है उसको मार्क्स 2 है तो आपको 2 नहीं देगा, 1 देगा या 1.5 देगा। दैट्स व्हाई आपके मार्क्स जो है काफी डिडक्ट होंगे, जो आपने सोचा होगा वो मार्क्स नहीं आएंगे। मार्कर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। मार्कर ही इंस्पायर करने में पहला किरदार अदा करती है जो है पेपर चेक करने वाले, तो आप मार्कर जो है वो जरूर इस्तेमाल करें। अब मार्कर के कुछ ग्रेड होते हैं। आजकल मास्टर्स वालों को या टेम्पो के जो मार्कर हैं उनके ऊपर ग्रेड उनके लिखे होते हैं, कोई 604 होता है, कोई 605 होता है।
इस ग्रेड के मुताबिक जो उनका आगे जो निब होती है उसका कट लगा होता है। जो 604 है उसका कट थोड़ा कम होता है, 605 का कट जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। और 604 की मदद से आप सब हेडिंग देंगे और 605 की मदद से आप जो है वो मेन हेडिंग देंगे। ये दोनों मार्कर, इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है, मार्कर के दो ग्रेड इस्तेमाल करें जो कि 604 और 605 जो है वो आप ये हो सकते हैं, इन दोनों को यूज करें, आपका पेपर आपका जो है वो अच्छा बेसिकली अटेम्प्ट होगा। और पेपर यानी कि एक मेन और सब हेडिंग में जब उसको फर्क लगेगा तो डेफिनेटली पेपर जो है उसको इंस्पायर करेगा पेपर चेक करने वाले को। हमारा 11th पॉइंट है कि हर हेडिंग के नीचे लाइन लगाएं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा साइंस की तारीफ और उसके नीचे मैंने एक लाइन लगा दी। अब इसको वैसे भी अगर आप देखें तो आप इसको यहाँ से रिमूव करके देखें तो आपको इतना अच्छा ये नहीं लग रहा होगा जितना अच्छा आपको लग रहा था यहाँ पे लाइन लगाने से। एक लाइन लगाने से आप देख लें कितना जो है वो एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो हेडिंग के नीचे अगर आप लाइन लगाते हैं तो डेफिनेटली वो पेपर को अच्छा रिप्रेजेंट जो है वो करती होती है। ये हमारा 12 पॉइंट्स है कि ज्यादा हेडिंग्स ना हो, जरूरत के मुताबिक हो। अब ये बेसिकली क्वेश्चन जो है ये पॉइंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन अब डेफिनेटली 9th 10th के पेपर जो होते हैं उसमें या इंटरमीडिएट के पेपर होते हैं इंटरमीडिएट के, तो उसमें ये 8 मार्क्स का 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में हेडिंग आती है तो आप हेडिंग जो है उसके मुताबिक दें, 8-9 हेडिंग्स जो है उसको दें। यूं नहीं कि अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपने 16 हेडिंग्स दे दी, 24 हेडिंग्स आपने दे दी। जितनी हेडिंग उस क्वेश्चन के मार्क्स के लिहाज से मौजूद बनती हैं आप उतनी ही हेडिंग जो है वो देंगे, एक्स्ट्रा हेडिंग नहीं देंगे। पेपर चेक करने वाले को ये नहीं होना चाहिए कि इसने क्वेश्चन को बढ़ाया हुआ है, जितना क्वेश्चन बुक के अंदर मौजूद है उसके मुताबिक ही आपने उतना ही आंसर आप पेपर में भी तैयारी करेंगे, ताकि जो है उसको पेपर चेक करने वाले को ये शुबा ना हो कि आपने अपने पास के क्वेश्चन जो है वो बढ़ा चढ़ा के उसको बयान किया। तो स्टूडेंट्स ये 12 पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं और मुझे 100% श्योर है कि अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको पेपर चेक करने वाले को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा, तो देन वो आपको अच्छे मार्क्स जो है वो दे देगा। अब मैं आपको एक और बात बताऊं जो बढ़िया बात है कि ये पॉइंट्स मैंने कहां से लिए, मुझे कहां से मिले। सर कासिम अली शाह साहब हमारे जो है वो पाकिस्तान के और बहुत अच्छे और बहुत बड़े जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी काफी जो है वो वीडियो लेक्चर्स जो है वो लेता रहता हूं, उनसे काफी जो है वो लर्निंग जो है वो होती रहती है। तो आप भी उनके लेक्चर जो अटेंड किया करें। ये पॉइंट्स जो है ये मैंने कासिम अली शाह साहब की जो है उन्हीं की वीडियो से, उन्हीं के लेक्चर से ये पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, निकाले हैं और इनको आपके सामने जो है वो बयान किया है। तो स्पेशली थैंक्स टू सर कासिम अली शाह साहब के वो हमें मोटिवेट करते रहते हैं और हम उनसे मोटिवेशन लेते हैं और इस तरह के पॉइंट्स, इस तरह की बहुत सारी बातें हमें उनसे सीखने को मिलती हैं। तो आप खुद जरा इस बात पे गौर कर सकते हैं कि अगर सर कासिम अली शाह साहब ने ये पॉइंट्स के बारे में बात की है, इन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के हमें कुछ सिखाया है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट्स जो है बहुत अहमियत के हामिल होंगे। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स और जो भी आपके क्लासमेट्स हैं सबसे शेयर करें और इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी इसके ऊपर अपडेटेड वीडियो वो आपको मिल सके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।